नमस्कार। फिर मैं आपके सामने अतार्थ में आप सभी का कला व संस्कृति के महामंच पर व दृष्टि के डिजिटल व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कला संस्कृति के एक टॉपिक की, अर्थात राजस्थान के लोक देवता। और लोक देवताओं में हम बात कर रहे थे राजस्थान के पंचपीरों की। पंचपीर अर्थात 5 लोक देवता, जिनमें से अपन ने पहला लोक देवता पढ़ा रामदेव जी, उसके बाद अपन ने पढ़े पाबूजी महाराज। इसके बाद हम आज फिर बात करने वाले हैं राजस्थान के ऐसे लोक देवता की जिनका सिर कटने पर भी उन्होंने युद्ध किया और महमूद गजनबी से लास्ट तक अड़े रहे। और फिर महमूद गजनबी ने ऐसी कलाकृति और ऐसी वीरता को देख करके एक उपाधि दी ने जिन्हें कहा करते हैं जहर पीर। जहर पीर एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साक्षात देवता। अर्थात ऐसे लोक देवता जिन्हें गोरक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें नागराज कहा करते हैं, जिन्हें नागों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिसे गोगा पीर के नाम से पूजा जाता है, जिन्हें जिंदा पीर कहा करते हैं। ऐसे लोक देवता की हम बात करने वाले हैं जिनका नाम है गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान, इनके बारे में हम बात करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म किनके घर हुआ, इनका जन्म किनके घर हुआ, अर्थात इनके माता पिता का नाम क्या है, इनके पुत्र का नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम क्या है। ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहें इस कला संस्कृति के महामंच पर, जहां आपको हर डे अर्थात हर दिन एक नया देने की कोशिश की जा रही है। अर्थात ऐसे टॉपिक की हम बात करने वाले हैं जहां से हर प्रतियोगिता परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछा जा रहा है और हम उनसे इस लोक देवता के बारे में ऐसी गहनता से बात करने वाले कि आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपके इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगा। अर्थात मैं बात कर रहा हूं गोगाजी चौहान की। तो गोगाजी चौहान आपको नजर आ रहे होंगे सामने। गोगाजी जिनकी घोड़ी का रंग नीला है, जिनकी घोड़ी का रंग है कैसा, नीला। अर्थात नीले रंग की घोड़ी है किनके, गोगाजी चौहान की। तो मैंने बात की थी कि नीला घोड़ा किनका है, तो रामदेव जी का। नीली घोड़ी किनकी है, तो गोगाजी की। काले रंग की घोड़ी अर्थात केसर कालमी किनकी है, तो पाबूजी की। लीलन किनकी है, तो तेजाजी की। किरण कावरा किसका है, तो मेहा जी का। और सिहार किसका है, तो बात की थी अपन ने सिहार है आपके हड़बू जी का। अर्थात इसके बाद बात की जाए कि लीलाघर नामक जो घोड़ा है वो किनका है, तो देवनारायण जी का। तो हम बात करने वाले राजस्थान के समस्त लोक देवताओं की। पहले हम पढ़ेंगे पंचपीर, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अन्य लोक देवता। अन्य लोक देवता अर्थात तेजाजी महाराज, देवनारायण जी, कल्लाजी राठौर, एलोजी। एलोजी का नाम आपने सुना हो, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो छेड़छाड़ के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है। फिर बात करेंगे आप बीगा जी की। फिर बात करेंगे हम भूरिया बाबा अर्थात गौतमेश्वर जी, जो मीणा जनजाति के आराध्य देव कहला करते हैं। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनके मंदिर में वर्दी पहनकर जाना वर्जित है। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनके मंदिर में वर्दी पहनकर जाना वर्जित है, ऐसे लोक देवता का नाम है भूरिया बाबा अर्थात गौतमेश्वर जी, जिनका मेला वैशाख की पूर्णिमा को अर्नोद प्रतापगढ़ सिरोही व पाली जिले में आयोजित होता है। ठीक है। जिनकी झूठी कसम मीणा जनजाति के लोग नहीं खाया करते, ऐसे लोक देवता की हम बात करने वाले। इसके बाद हम बात करेंगे जवाहर जी डूंगर जी की। जवाहर जी डूंगर जी जो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, जिनका जन्म बाटोड़ गांव पाटोदा सीकर में हुआ। ठीक। ऐसे लोक देवता जिन्होंने सन 1857 की क्रांति के समय छावनियों को लूटा। ऐसे लोक देवता जिन्हें लुटेरे लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, जो अमीरों का अर्थात धन व्यक्तियों का, या जो बड़े आदमी उस रईस आदमी उस जमाने में हुआ करते थे, उद्योगपति जो हुआ करते थे, उनका धन लूटकर गरीबों में बांटा करते थे। ऐसे लोक देवता की हम बात करने वाले। बात हम फिर इसके बाद टॉपिक जो होगा आपका लोक देवियों का होगा, जिसमें आपने नाम सुना होगा सन 1857 की क्रांति की देवी अर्थात 10 सिर व 54 हाथों वाली देवी की बात हम करेंगे, जिसे सुगाली माता के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्य मंदिर आउवा पाली में है, जिसके आराध्य जो हैं परम भक्त जो हैं वह है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत।
नाम आपने सुना हो। तो ऐसे टॉपिकों की हम बात करने वाले हैं। तो आज के आपके सामने होगा राजस्थान के ऐसे प्रसिद्ध लोक देवता जिसे इतिहास में गोगाजी चौहान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बिना धड़ के अर्थात बिना सिर के महमूद गजनबी से अंतिम चरण तक युद्ध किया। वो युद्ध कैसे हुआ, युद्ध का कारण क्या रहा, ठीक है, ये सारी बातें हम टोटली करने वाले हैं। तो गोगाजी के बारे में आपसे पूछा जाए कि गोगाजी का जन्म कहाँ हुआ, तो गोगाजी का जन्म हुआ ही ददरेवा चूरू में। कहाँ हुआ, ददरेवा चूरू। पूछा जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म माना जाता है कब, इनका जन्म हुआ ही भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी। अर्थात आपने पढ़ा हो त्योहार मेले की बात भी हम करेंगे। एक जो त्योहार हुआ, त्योहार जो हम पढ़ेंगे वो गोले के माध्यम से पढ़ेंगे। आपको पता हो एक महीने में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष जिसे कहा करते हैं क्या, ठीक है, एक कृष्ण पक्ष जिसे बुधि पक्ष के नाम से जाना जाता है, दूसरा है शुक्ल पक्ष जिसे सूर्य पक्ष के नाम से जाना जाता है, और दोनों ही पक्ष 15-15 दिन के हुआ करते हैं। तो आपने सुना हो भाद्रपद कृष्ण नवमी, अर्थात इसके एक दिन पहले की हम बात करें तो इस एक दिन पहले एक तिथि आया करती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी, अर्थात जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के जन्म के एक दिन बाद तिथि आया करती है गोगाजी चौहान की, और उस तिथि को कहा करते हैं भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि इनके पापा अर्थात तो इनके पिता का नाम क्या है, तो जवाहर जी चौहान, जवाहर जी कहो या फिर जेवर चौहान इसे कहा करते हैं। तो जेवर जी चौहान के घर इनका जन्म हुआ। इनकी मम्मी का नाम था बाछल दे, इनकी पत्नी का नाम था केलम दे, और इसी को कहा करते हैं केलन दे, केलम दे या फिर केलन दे। और ये केलम अर्थात केलन दे को माना जाता है मारवाड़ की राजकुमारी अर्थात पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी की सुपुत्री ये थी। और माना जाता है कि गोगा जी का जब विवाह इनके साथ हुआ तो पाबू जी के द्वारा इनको भेंट स्वरूप अर्थात दहेज के रूप में एक ऊंट दिया। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है पाबू जी को। पाबू जी सर्वप्रथम ऊंट लेकर के आए अफगानिस्तान से लेकर के आए मारवाड़ क्षेत्र में, और मारवाड़ क्षेत्र में एक जनजाति निवास करती है जाति जिसे कहा करते हैं रेवारी ओब्लिक रायका, उन्हें सौंपा। और फिर ये ददरेवा चूरू में ऊंट लाने का श्रेय अगर पूछा जाए तो वो किसे दिया जाएगा, गोगा जी को। तो पत्नी का नाम है केलन, जिसे केलन के नाम से जाना जाता है। इनके गुरुजी का नाम अगर पूछे तो गोरखनाथ, गोरखनाथ जी गुरु हैं किनके, गोगा जी के। गोरखनाथ जी के अगर बात की जाए कि इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, तो इनका मुख्य मंदिर है भटनेर, और ये भटनेर पड़ता है कहाँ, हनुमान। ठीक है, मैंने बात की थी कि रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है, तो बालीनाथ। बालीनाथ जी का मुख्य मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, जबकि गोगा जी के गुरु का नाम है गोरखनाथ जी, जबकि इनका मुख्य मंदिर है भटनेर हनुमानगढ़ में। हम बात की थी पाबू जी के गुरु को नहीं, तो पाबू जी के गुरु का नाम था समृद्ध भारती। ठीक है, इनके एक पुत्र हुआ और पुत्र का नाम था केसरिया नाथ जी। केसरिया नाथ जी, आपसे इसके बारे में अगर पूछे आपसे कि केसरिया नाथ जी जो है इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, तो इनका मुख्य मंदिर माना जाता है दुलेव। कहाँ माना जाता है, दुलेव, दुलेव, दुलेव उदयपुर में, दुलेव उदयपुर में मंदिर है किनका, केसरिया नाथ जी का। केसरिया नाथ जी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। केसरिया नाथ जी जो भील जनजाति के आराध्य देव हैं, जिन्हें ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ, जिन्हें कालाजी के नाम से जाना जाता है। और ऐसी मान्यता इनके बारे में है कि भील जनजाति के लोग इस केसरिया नाथ जी अर्थात इन केसरिया नाथ जी की प्रतिमा अर्थात इनकी मूर्ति पर चढ़ा केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। इनका मुख्य मंदिर धुलेव उदयपुर में है। ये भील जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका जो मुख्य मंदिर है धुलेव उदयपुर में ही, जहाँ मेला आयोजित होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को। ठीक, तो केसरिया नाथ जी पुत्र थे किन से लोक देवता के, गोगा जी के। इनके भाईले अर्थात इनके संयोगी कौन कौन थे, तो इनके संयोगियों में अगर हम बात करें तो इनके संयोगी में एक तो था भज्जू कोतवाल, एक था जवाहर पांड्या। जिस प्रकार रामदेव जी के संयोगी कौन कौन थे, मैंने लिखाया था आपको को रामदेव जी के संयोगी कौन कौन थे,
तो रत्ना राय का हरजी बाटी, ठीक। इसके बाद था लक्की बंजारा। उसी प्रकार हमने बात की थी कि पाबूजी के सहयोगी कौन कौन है, तो पाबूजी के सहयोगी में हम बात कर रहे थे हरमल, चांदा, डेमा, रूपनाथ जी। उसी प्रकार गोगा जी के संयोगियों की बात हम करें तो उनके संयोगी थे भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या, ये इनके सहयोगी थे जो इनके साथ रहा करते थे। बात हम कर रहे हैं कि इनका मुख्य मंदिर कहाँ है। इनका मुख्य मंदिर गोगा मेडी नोहर तहसील हनुमानगढ़ में है। जहां मंदिर होगा वहां क्या लगेगा, मेला, और जहां मेला लगेगा वहां क्या गाएंगे, गीत, और जहां गीत गाएंगे वहां क्या करेंगे, नृत्य, और ये सब करेंगे वहां क्या बजेगा, वाद्य यंत्र। तो इनका मुख्य मंदिर की बात करें तो गोगा मेडी नोहर तहसील हनुमानगढ़ में, जहां भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला आयोजित होता है, और इसी मेले के अवसर पर रेवारी ओब्लिक रायका जाति के लोगों द्वारा गीत गाए जाते हैं छाबली, और इसी गीत पर नृत्य किया जाता है साकल, और वाद्य यंत्र बजता है अलगोजा। अलगोजा के अलावा भी एक विशेष वाद्य यंत्र इनकी आराधना में बजाया जाता है, और उस वाद्य यंत्र का नाम है डेरू। डेरू अर्थात डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं किस लोक देवता की आराधना में, तो गोगा जी की आराधना में, ठीक है। तो गीत छाबली होगा, नृत्य साकल होगा, वाद्य यंत्र अलगोजा होगा। मुख्य मंदिर इनका गोगा मेडी हनुमानगढ़ में ही, मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। इसके बाद बात करें कि ये जो गोगा जी चौहान थे ये दिल्ली के किस शासक के समकालीन माने जाते हैं, तो ये दिल्ली का एक शासक हुआ उस जमाने में जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, ठीक है, ये रोंग हो गया यहाँ पे, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी समकालीन माने जाते हैं किस लोक देवता की, तो गोगा जी की। और इनके दो मौसेरे भाई थे जिनका नाम था अर्जन सर्जन, ठीक। अर्जन सर्जन इनके मौसेरे भाई थे, और इन भाइयों के कारण एक बहुत बड़ा विवाद हुआ, और विवाद के कारण ही एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे हम अभी थोड़े हाल में सुनेंगे कि मौसेरे भाई अर्जन सर्जन है, इनकी घोड़ी का जो नाम था, घोड़ी का रंग था नीली घोड़ी, और इस नीली घोड़ी का नाम है क्या, गोगा बप्पा। और इस गोगा बप्पा के अलावा भी आपको एक नाम मिलेगा जिसे कहा करते हैं जावड़िया। जावड़िया, जावड़िया, ठीक है। अर्थात नीली घोड़ी है किनकी, गोगा जी की। नीला घोड़ा है किनका, रामदेव जी का। केसर कालमी है किसकी, बाबू जी की। नीला घर है किसका, देवनारायण जी का। लीलन है किसकी, तेजा जी की। किरण काबरा है किसका, नेहा जी का। सिहार नामक वाहन ही किसका, तो हड़बू जी का। तो इनकी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा या फिर जावड़िया के नाम से जाना जाता है। बात की जाए कि गोगा जी का ध्वज, अर्थात इनके जो मंदिर हुआ करते हैं, इनके मंदिर को कहा करते हैं मेड़ी। इनका मंदिर क्या कहलाता है, मेड़ी कहलाता है। अर्थात इनके जिस प्रकार रामदेव जी के मंदिर को क्या करते हैं, देवरा, उसी प्रकार गोगा जी के मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, मेड़ी के नाम से जाना जाता है। तो मैं लिख दूं इनका जो मंदिर है, मंदिर, इनका मंदिर, इनका मंदिर कहलाता है क्या, मेड़ी। मेड़ी के नाम से आपने गाना सुना हो, मनीषा का सासरा, मेरे घर की ये पहचान, मेड़ी के ऊपर कमरा है। अर्थात इनके मंदिर को क्या कहा करते हैं, मेड़ी। उसी प्रकार बात हम करें जो मंदिर है मेड़ी, उस मंदिर में जो ध्वज लगा रहा करता है, जो झंडा लगा रहा करता है, उस झंडे को निशान कहा करते हैं। क्या कहते हैं, निशान। और ये निशान नामक जो झंडा है इसका रंग हुआ करता है सफेद। तो सफेद रंग का झंडा है किनका, गोगा जी का। और उसी प्रकार पूछ लिया जाए कि पचरंगी ध्वजा है किनकी, तो रामदेव जी की। निशान झंडा है किनका, गोगा जी का। गोगा जी के मंदिर को किस नाम से, मेड़ी के नाम से। जिस प्रकार रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं, उसी प्रकार गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहते हैं। उसी प्रकार रामदेव जी की जो ध्वजा है उसे पचरंगी कहा करते हैं, अर्थात नेजा कहते हैं। उसी प्रकार इनकी ध्वज का नाम निशान है, जो किस रंग का होता है, सफेद। इनके थान, अर्थात इनके जो चबूतरे हुआ करते हैं वो सर्वाधिक एक वृक्ष के नीचे रहा करते हैं, और वृक्ष का नाम है क्या, खेजड़ी।
ठीक है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी। जहां जहां खेजड़ी का पेड़ होगा वहां वास होगा किस लोक देवता की? गोगा जी का। गोगा जी का वास किस वृक्ष के नीचे रहा करता है? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे। जहां जहां खेजड़ी वहां वहां गोगा जी। ठीक है, इन्हें उपाधि दी गई जहार पीर की। और ये उपाधि दी गई किसके द्वारा? महमूद गजनबी के द्वारा। महमूद गजनबी ने इन्हें जो उपाधि दी है उस उपाधि का नाम क्या है? महमूद गजनबी ने जो उपाधि दी उस उपाधि का नाम है क्या? जहार पीर। जहार पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। इनकी ओल्डी अर्थात इनका जो कच्चा मंदिर है, इनका जो प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर को कहा करते हैं ओल्डी। और ये ओल्डी नामक स्थान जो है सांचौर जालोर में है, जिसे राजस्थान का पंजाब के नाम से जाना जाता है। इनके गोगा जी के प्राचीन समय में किसानों द्वारा, कृषकों द्वारा कृषि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हलों में 9 गांठों की एक राखड़ी बांधी जाती थी, जिसे गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है। तो पूछ लिया जाए कि गोगा राखड़ी जो है उसमें गांठों की संख्या कितनी होती है? तो 9, अर्थात जिसे कहा करते हैं गोगा राखड़ी। इनके जो पुजारी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनके 2 धर्मों के पुजारी पूजा करते हैं। और इनके पुजारियों को अर्थात इनके मुस्लिम समाज के जो पुजारी हुआ करते हैं उन्हें कहा करते हैं चायल। उन्हें कहा करते हैं चायल। चायल मुस्लिम समाज के पुजारियों को चायल कहा करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में 2 धर्मों के पुजारी हुआ करते हैं। माना जाता है कि एक मंत्र, कई किताबों में आपको अलग अलग फैक्ट मिलते हैं। कई किताबों में आपको मिलेगा कि इनके पुजारी जो अलग अलग जाति धर्म के हुआ करते हैं वो 6 माह अपने नियम कायदों के अनुसार इनकी पूजा करते हैं। बाकी कई किताबों में आपको मिलेगा कि एक महीना, जो मात्र 1 महीना हिंदू धर्म के पुजारी पूजा करते हैं, बाकी 11 महीने जो पूजा करते हैं वो मुस्लिम कहलाते हैं। और उन मुस्लिम पुजारियों को क्या कहते हैं? चायल कहा करते हैं। अर्थात राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े सांप्रदायिक सद्भावना वाले लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। जिस प्रकार राजस्थान के सबसे बड़े सांप्रदायिक सद्भावना वाले लोक देवता का नाम है रामदेव जी, और उनसे छोटे लोक देवता हुए हैं गोगा जी, जिनकी पूजा हिंदू मुस्लिम समानता के आधार पर करते हैं। और इन्हें मुस्लिम समाज के लोग जो पूजा करते हैं वो तो करते हैं जहार पीर के रूप में, जबकि हिंदू समाज के जो लोग इनकी पूजा करते हैं वो नागराज के रूप में करते हैं। बात की जाए कि इनके अवतार, इन्हें किनका अवतार माना जाता है? तो इन्हें नागराज का अवतार माना जाता है। नागराज इन्हें कहा करते हैं, अर्थात नागों की भी यही क्या है? राजा है। ऐसा माना जाता है कि गोगा जी का नया नया ही विवाह हुआ था। विवाह होने के बाद जब पत्नी इनके घर आई तो इनकी पत्नी ने कहा कि मुझे ले चलो आपके कहाँ के चांद के पार। कि चांद के पार तो नहीं ले जा सकता, बाकी मैं आपको अपने शहर में घुमा सकता हूँ, कि घुमाओ आप मुझे। तो ये घुमाने के लिए पब्लिक पार्क में ले गई। अब दोनों बिल्कुल हाथ पकड़ के चल रहे थे और अपनी बातों में बिल्कुल इतनी व्यस्त हो गई कि इनको यही पता नहीं रहा कि कौन कहाँ चल रहा था। हाथ पकड़ के चलते चलते जब बातें करते करते ये चल रहे थे तो गोगा जी बातें करते करते आगे निकल गई। आगे निकल जाने पर गोगा जी की जो पत्नी केलन थी वो पीछे रह गई। और ऐसा माना जाता है कि गोगा जी जो थोड़ी दूर आगे निकल गए बातें करते हुए, तो रास्ते में केलन को एक सर्प ने दंश मार लिया, अर्थात एक सांप ने इनको काटा। काटने के बाद ये केलन जो है वहां पे गिर गई, अर्थात वहां लेट गई। अब जब गोगा जी बातें कर रहे थे तो उसकी बात का कोई आंसर जब नहीं आ रहा था, उत्तर जब नहीं आ रहा था, ना उनमें उखाड़ा दिया जा रहा था, तो गोगा जी ने मुड़ करके जब वापस देखा तो पीछे कोई नहीं था। तो पीछे जब कोई उसे नजर नहीं आया तो गोगा जी पीछे दौड़ते हुए गए तो उन्हें रास्ते में अपनी पत्नी अर्थात केलन दे बिल्कुल लेटी हुई मिली, अचेत अवस्था में मिली, बेहोश अवस्था में वो मिली। जब उनको देखा कि आसपास तो है नहीं, तो आसपास उन्होंने जब देखा तो एक सर्प जो था वो निकल करके वहां से जा रहा था। तो गोगा जी समझ गए कि इन्हें किसने डंक मारा है? सर्प ने। ठीक, वो बिल्कुल अपनी पत्नी को उठा करके अपने घर लेकर आए और इतने क्रोधित वो हुए कि उन्होंने सोच लिया था कि मैं अगर बिना पत्नी का रहूंगा तो ये धरती भी बिना सांपों की रहेगी। अर्थात मैं इस जगत के जितने भी सांप हैं उनका वंश खत्म कर दूंगा, उन्हें समस्त को खत्म कर दूंगा मैं।
तो उन्होंने एक बहुत बड़ी स्तर पर भट्टी का निर्माण किया और भट्टी का निर्माण करके उसमें बहुत बड़ा कड़ाऊ रखा। कड़ाऊ पे उन्होंने बिल्कुल तेल भर दिया और लकड़ियां लगा करके उस तेल को बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद गोगा जी ने मंत्र पढ़ना चालू किया और मंत्र जैसे वो पढ़ता गया तो एक मंत्र के साथ धरती के बिलों में जितने भी सांप बिहरे हुए थे वो सांप आकर के कड़ाव में गिरने लगे। अब आप जानते हो गर्म चीज पर अगर कोई चीज भी अगर गिर जाती है तो बिल्कुल वो पकी जाती है, जैसे पकौड़ी निकल रही हो। ठीक है, तो बिल्कुल सांप आते गए गिरते गए आते गए गिरते गए, तो बिल्कुल सांप का अंतिम चरण में चल रहे थे कि अब वंश खत्म ही होने वाला है। तो सांपों का जो राजा था उस जमाने में तक्षक, तक्षक नामक सांप नागराज जो कहलाया करता था, नागों के जो राजा हुआ करते थे वो राजा, उस तक्षक की अंतिम चरण में तक्षक का ही नंबर था। उसी का अवसर था कि इसे भी अब इसमें डाल करके खत्म कर देते हैं, अर्थात धरती के जितने भी सांप है वो खत्म करना ही पड़ेगा। तो जब तक्षक कड़ाव के अंदर जाने वाला था तो तक्षक ने उनसे माफी मांगी कि भाई मैं अगर निकल गया तो तुम्हारी पत्नी भी नहीं रहेगी, तो कम से कम मुझे मेरी बात तो सुनो, आप मुझे बात कहने का मौका तो दो। आप आपकी जो पत्नी है उसे मैं बिल्कुल वैसी अवस्था में कर दूंगा जिस अवस्था में आप पियर से अर्थात ससुराल से लेकर आए थे। तो गोगा जी ने मंत्र पढ़ना बंद किया। मंत्र पढ़ने के बाद बंद करने के बाद तक्षक ने कहा कि बाबा साता तो लो, कि हमारे पूरे वंश को खत्म करने का इरादा है कि तुम्हारा? तो गोगा जी ने कहा कि तुम्हारे वंश की पड़ी है, मेरी तो लाडी इधर पड़ी है दादा। ठीक है, या तो तू मेरी पत्नी को अर्थात केलन को स्वस्थ कर दे, ठीक कर दे, या फिर मैं तुम्हें भी इस कड़ाव में डाल करके तुम्हारा वंश खत्म कर दूंगा। तो तक्षक ने इनके पैर पकड़े, तो अंकल जी रुको तो सही, साता तो लो आप, हम आपकी पत्नी को बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे, थोड़ा 2-5 मिनट का टाइम तो दो आप। तो गोगा जी ने कहा कि तुम्हारे पास 2-5-10 मिनट का टाइम है, बिल्कुल खड़ी कर दो मेरी पत्नी को आप। ठीक है, तो गोगा जी के कहने पर तक्षक नामक सांप ने उस केलन अर्थात पत्नी जो गोगा जी की थी उनकी पत्नी का जहर निकाला और जहर निकाल करके बिल्कुल उनको स्वस्थ खड़ी कर दिया। फिर जाकर के नागों के राजा तक्षक ने कहा कि हमारे वंश को भी हम हमें वापस लौटाओ, आप जितने भी आपने सांपों की हत्या की है, सांप जितने भी आपने मारे हैं उन्हें फिर वापस पुनर्जन्म दो आप। तो फिर गोगा जी ने फिर मंत्र पढ़ा और प्रत्येक जितने भी सांप कड़ाव के अंदर गए थे वापस यथावत स्थान पर पहुंच गए। और पहुंचने के बाद तक्षक ने इनसे माफी मांग करके कहा कि हम तो साहब नागी, आप नागों के भी क्या हो, राजा हो। अर्थात इन्हें अवतार माना जाता है किसका, नागराज का। अर्थात राजस्थान में एक और लोक देवता हुए तेजाजी जिन्हें सांपों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अब आप कहोगे कि सांप और नाग एक ही, तो बिल्कुल एक ही है, बाकी ये पंचपीर में शामिल है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सांप व नागों के लोक देवता कौन है, तेजाजी ऑप्शन में रही, ना गोगा जी ऑप्शन में रही, उपयुक्त दोनों हो और दोनों में से कोई नहीं हो तो उपयुक्त दोनों लगाना है। और चारों ऑप्शन अगर अलग अलग दे रखे हैं तो फिर आपको एनी कंडीशन जो लगाना है वो क्या लगाना है, गोगा जी ही लगाना है। ठीक है, हम बात कर रहे थे इन्हें अवतार माना जाता है नागराज का, पुजारी को कहते हैं हिंदू और मुस्लिम अर्थात चायल जो किस समाज के मुस्लिम, इनके 9 गांठों वाली राखड़ी जो होती है उसी में गांठ 9 होती है जिसे किसानों द्वारा हलों पर बांधी जाती है। इनका प्राचीन मंदिर सांचौर जालोर में ही। इनकी उपाधि जो जहार पीर की दी वो महमूद गजनबी के द्वारा दी गई। इनके सर्वाधिक थान जो हुआ करते हैं राजस्थान में वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे हुआ करते हैं। इनका जो ध्वज है वह ध्वज जिसे निशान कहा करते हैं और उस निशान का रंग हुआ करता है सफेद। ठीक है, तो फिर मैं आपके सामने इनको दोहराऊं। जन्म गोगा जी का ददरेवा चूरू में हुआ। जन्म कब हुआ तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ। जन्म किनके घर हुआ तो जेवर जी व बाछल के घर हुआ। इनका विवाह किससे हुआ तो केलन दे से, अर्थात केलन दे मारवाड़ की राजकुमारी थी। ठीक है, पाबू जी की भतीजी मानी जाती है। बात की जाए कि इनके पुत्र का नाम क्या है तो इनके पुत्र का नाम केसरिया नाथ जी है। केसरिया नाथ जी जिनका मुख्य मंदिर दूल्हे उदयपुर में है, जिन्हें भील जनजाति के आराध्य देव के रूप में पूजा जाता है, जिनका मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को आयोजित होता है, जिन्हें ऋषभ देव आदिनाथ व कालाजी के नाम से जाना जाता है। इनकी जूठी कसम भील जनजाति के लोग नहीं खाते।
इनका पूछा जाए कि इनके गुरुजी का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम हुआ था गोरखनाथ जी, जिनका मुख्य मंदिर बिल्कुल भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में ही। इनके संयोगी की बात करें तो भज्जू कोतवाल व जोहर पांड्या को माना जाता है। इनका मुख्य मंदिर गोगा मेड़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में ही, जहाँ भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला आयोजित होता है। इस मेले में जो गीत गाए जाते हैं उसे छावली कहते हैं, और छावली नामक गीत पर जो नृत्य करते हैं उसे साकल कहते हैं। और इन नृत्य और गीतों में जो वाद्य यंत्र बजता है उसे अलगोजा या डेरू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका समकालीन किनके माने जाते हैं, तो महमूद गजनबी जो दिल्ली के शासक हुआ करते हैं, इनके मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, और इनकी घोड़ी का नाम नीली, गोगा बप्पा या जावड़िया के नाम से जाना जाता है। इनकी बात करें उपनामों की, इनके दो चार उपनाम ही जो विशेष हैं, उनके नाम अगर आप याद कर लें तो ये गोगा जी कंप्लीट होंगे। इनके इन्हें कहा करते हैं नागराज, नागराज, इन्हें कहा करते हैं जहार पीर, इन्हें कहा करते हैं जिंदा पीर, इन्हें कहा करते हैं गोगा पीर, इन्हें कहा करते हैं गोरक्षक, इन्हें कहा जाता है नागों के लोक देवता, नागों के लोक देवता। ठीक, तो ये दो पांच इनके नाम ही, ज्यादा विशेष इनके नामों में नहीं रहा कुछ। इनके नाम तो ये नागराज, जहर पीर, जिंदा पीर, गोगा पीर, गोरक्षक या नागों के लोक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि इनके जो मौसेरे भाई थे वो जो थी अर्जन सर्जन, अर्जन सर्जन की मम्मी का नाम अगर पूछे तो साहल, साहल माता, साहल माता जो मम्मी थी वो गोगा जी की मौसी थी, और इनकी मम्मी का नाम था बाछा। इनके नाना जी जो थे जिनका नाम जयसिंह था, जयसिंह जिनके पास 250 से 300 बीघा जमीन थी, उनके मात्र दो ही पुत्रियां थी, कोई पुत्र नहीं था। तो जैसे वो बड़ी हुई, विवाह लायक हुई, तो जयसिंह जी को एक समस्या उनको सामने नजर आई कि हम अगर पुत्रियों का विवाह कर देते हैं तो फिर बाद में हमारी 300 बीघा जमीन को कौन करेगा और हमारी देखभाल कौन करेगा। ठीक है, तो उनके दिमाग में एक बात आई, और उनकी पत्नी जो थी उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि अपनी जो बड़ी पुत्री है बाछल, उसके लिए एक घर जमाई रख देते हैं, अर्थात एक ऐसे ईमानदार लड़के को, कर्मठ जुझारू जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को रखते हैं, अगर लड़का रख लेते हैं और वो हमारे मरने के बाद इस जमीन को भी कर लेगा और अपनी पुत्री भी उन्हीं के साथ सुख भी रहेगी। तो उस टाइम गोगा जी के जो पापा हैं जेवर, वो बिल्कुल बेरोजगार थे बेचारे। तो उन्होंने जब सुना कि एक राजा हैं जयसिंह जी, उनके 250-300 बीघा जमीन है, उनकी पुत्री भी है और उनसे विवाह करने वाला व्यक्ति उन्हीं के घर रहेगा और जमीन को करने वाला है, तो जेवर जी ने बिल्कुल वहां जाकर के उनसे बातचीत की। जयसिंह ने अपनी पुत्री बाछल का विवाह उनसे किया। विवाह करने के बाद वो पूरी जो जमीन थी वो जेवर के और बाछल के नाम हुई, और 2 से 5 साल बाद में जो उनके सास ससुर थे जयसिंह जी, वो स्वर्गवासी हुई। अब सारी की सारी जो जमीन थी 250-300 बीघा, वो सारी की सारी जमीन जेवर की हो गई। जेवर के विवाह होने के बाद इनका एक पुत्र हुआ जिसे गोगा जी कहा करते हैं, और इसी बाछल की एक बहन थी, और उस बहन का जो नाम था, उस बहन का नाम था साहल माता। कौन सी माता? साहल माता। इस साहल माता का विवाह अन्य जगह कर दिया गया, और अन्य जगह जब इनका विवाह हुआ, इनके दो पुत्र हुए जिनका नाम था अर्जन सर्जन। अर्जन सर्जन जब बड़े हुए, समझदार हुए, विवाह लायक हुए, तो विवाह के लिए इनके इधर उधर से रिश्ते आए। रिश्ते वालों ने कहा कि भाई तुम्हारे जमीन वमीन कितनी है, क्या करते हो आप? हम तो शुद्ध बेरोजगार हैं अंकल, तो विवाह नहीं होगा। जब ये वापस घर पे बैठ कर के तीनों ही, अर्जन सर्जन और उनकी माँ, चर्चाएं कर रही थी, तो इन्होंने, अर्जन सर्जन ने कहा कि अपनी जो मौसी है बाचल, उनका जो पुत्र है गोगा जी, उनके पास तो बहुत सारी जमीन है, ठीक, तो मैं ऐसे घर पे जन्मी क्यों लिया आओ?
तो उनकी मम्मी साहल ने कहा कि बेटा वो जमीन उनकी नहीं है, वो जमीन अपने मेरे पिता अर्थात तुम्हारे नाना जी की है। तो अर्जन सर्जन ने कहा कि हमारे नाना जी की है और आप दो ही सिस्टर अर्थात बहनें हो, तो वो जमीन जो है वो दोनों के बराबर हिस्सा आना चाहिए। तो साहल ने कहा कि बेटा उस जमाने में नाना जी अर्थात मेरे पापा की कोई पुत्र नहीं था, हमारे कोई भाई नहीं था, तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो हमने जो है अपने पापा ने जो है वो घर जमाए रख लिया और इस शर्त पर रखा कि हमारे मरने के बाद सारी जमीन जो जायदाद होगी वो जेवर के नाम होगी। तो अर्जन संजय ने कहा कि नाना जी ने गलत किया है, बिल्कुल गलत किया, हमारे साथ अन्याय किया है, हम इस अन्याय का विरोध करेंगे। साल ने कहा कि गोगा जी और कहाँ रहा करते हैं कि ददरेवा में। वो गए, जाने के बाद उन्होंने गोगा जी से जमीन बांटने की जब हिस्सा लेने की जब बात की तो गोगा जी ने साफ मना कर दी। गोगा जी ने कहा कि भाई साहब हमने लगभग 10 से 15 साल उनकी सेवा की है, हमने जमीन की है, जमीनों को देखभाल की है, उनको उनके चारों तरफ जो भी हमने किया है बहुत खर्चा हमने किया है, हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। अब हम आप कहो कि हम सरलता से तुम्हें ये दे दे तो बिल्कुल गलत है। जब ऐसा कहने पर अर्जन और सर्जन नाराज होकर के दिल्ली गए और दिल्ली में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था महमूद गजनबी। उनसे उन्होंने सहायता मांगी और उनसे कहा कि अगर आप हमें अर्थात महमूद गजनबी जी अगर आप हमें हमारे मौसेरे भाई गोगा जी से आधा हिस्सा जमीन का अगर दिला दो तो आधा में से भी आधा हम तुम्हें दे देंगे। ठीक। तो महमूद गजनबी ने कहा कि भाई कौन है? कि गोगा जी। कहाँ रहते हैं? कि ददरेवा चूरू में। ठीक है। तो गोगा जी के अर्जन सर्जन के कहने पर महमूद गजनबी बिल्कुल प्रलोभन जब उनको दिया गया तो उस प्रलोभन में वो राजी हुए और वो युद्ध करने के लिए गोगा जी से आ पहुंचे। अब इनका जो युद्ध हुआ वो एक ऐसे स्थान पर हुआ कि इधर अगर आए आप तो चूरू और इधर अगर आप आए तो हनुमानगढ़, बिल्कुल स्पर्श करते हुए जिलों की बिल्कुल ऐसी सीमा पर लड़े कि 2 कदम अगर हम चले तो हनुमानगढ़ आ जाए और 2 कदम अगर पीछे चले तो चूरू आ जाए। अब चूरू की तरफ से लड़ने के लिए आए गोगा जी। गोगा जी के पुत्र थे 47 पुत्र 47 और इनकी 54 थे भतीजे, अर्थात एक संपूर्ण सेना तो इनका परिवार ही था। हनुमानगढ़ की तरफ से इधर से आए हैं महमूद गजनबी और इनके बाद अर्जन और सर्जन, बिल्कुल आमने सामने यहाँ खड़े हुए। आमने सामने आकर के खड़े हुए उससे पहले की बात हम करूं तो ऐसा माना जाता है कि अर्जन व सर्जन के द्वारा मध्य रात्रि में गोगा जी के गांव जाकर के गोगा जी के गांव की समस्त गायों को चुरा लेकर के और चुरा करके ले आए हनुमानगढ़ की सीमा पर कैद कर दिया, बंदी बना दिया, अर्थात कहीं बंद कर दिया गया। तो गोगा जी अपनी संपूर्ण सेना के साथ महमूद गजनबी से युद्ध करने आए, अर्थात अपनी गायों को छुड़ाने के लिए जब वो आए तो महमूद गजनबी ने कहा कि पहले आप तुम्हारे मौसेरे भाई जो अर्जन सर्जन है उनका हिस्सा जो जमीन में है वो जमीन का हिस्सा उन्हें दो, फिर आप हमसे क्या लो? गाय। तो गोगा जी ने कहा कि ना तो मैं जमीन दूंगा ना मैं कुछ और देने के लिए बिल्कुल समर्थ हूं, ना राजी हूं, बिल्कुल आप हमसे युद्ध कर सकते हो। तो महमूद गजनबी ने कहा कि बिल्कुल तैयार है हम। तो गोगा जी लड़ते लड़ते चले गए हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से फिर लड़ते लड़ते महमूद गजनबी आगे चूरू। अब लड़ते लड़ते इतने बिजी हो गए, कभी चूरू कभी हनुमानगढ़, इतने आते जाते इनका लगा रहा। तो ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनबी की तलवार से गोगा जी का सिर कट गया और सिर कट करके जिस स्थान पर गिरा उसे माना जाता है शीर्ष मेढ़ी, और ये शीर्ष मेढ़ी है कहाँ? चूरू। ठीक। सिर कटने के बाद भी महमूद गजनबी ने जब सोचा कि इनका सिर कट ही गया यानी कि युद्ध हम जीत गए और वो गोगा जी की सिर काट कर वापस पुनः हनुमानगढ़ में आए तो उन्होंने वापस मुड़ करके जब देखा तो गोगा जी भी उनके पीछे पीछे आ रहे और पीछे पीछे जब आते हुए देखा और आते हुए जब तलवार चलाते हुए उन्होंने जब देखा तो इस महमूद गजनबी के मुख से एक शब्द निकला जिसे कहा करते हैं जहर पीर, अर्थात साक्षात देवता, कि ये सामान्य आदमी नहीं है, ये सामान्य प्राणी नहीं है, ये साक्षात देवता है।
और महमूद गजनवी से लड़ते लड़ते चूरू से गोगाजी बिना सिर के कहां चले गए? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में जाकर के महमूद गजनवी ने धक्का देकर के इनका धड़ जहां गिरा, उस धड़ को वर्तमान में कहा करते हैं धुरमेड़ी, और ये पड़ता है आपकी हनुमानगढ़। ठीक है, तो गोगा जी का सिर जिस स्थान पर गिरा उसे वर्तमान में सिरसमेड़ी कहते हैं। गोगा जी का धड़ जिस स्थान पर गिरा उसे वर्तमान में धुरमेड़ी कहा करते हैं, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और ऐसा माना जाता है हनुमानगढ़ जिले में ही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और इस मंदिर की अगर आपसे पूछे कि आकृति कैसी है, तो इस मंदिर की आकृति है कैसी, तो इस मंदिर की आकृति मानी जाती है मकबरे नुमा। ठीक, और इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक शब्द इन्होंने अंकित करवाया, और उस शब्द को कहा करते हैं विस्मिल्लाह। तो विस्मिल्लाह शब्द अंकित है राजस्थान के किस लोक देवता के मुख्य प्रवेश द्वार पर? तो गोगा जी, जिनकी मंदिर की आकृति है मकबरे नुमा। मंदिर का निर्माता है फिरोज शाह तुगलक। और पूछ लिया जाए कि इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, तो इनका मुख्य मंदिर है गोगा मेड़ी, नोहर तहसील, हनुमानगढ़। गोगा मेड़ी, नोहर तहसील, हनुमानगढ़ में, जहां इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होता है। तो आज जो हम लोक देवता की हमने बात की, वो लोक देवता ही गोगा जी। और गोगा जी के बारे में जितनी भी विशेष बातें हुआ करती है, उनके बारे में मैंने आपसे बहुत गहनता से अध्ययन किया। ठीक है, बिल्कुल, धन्यवाद।